नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ते हैं यानी अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ज्वालामुखी और इसके प्रकार वगैरह पढ़ चुके हैं। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और भूकंप की बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस या स्टेट पीसीएस में काफ़ी पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। भूकंप या अर्थक्वेक, स्पेलिंग देख लीजिएगा। बाकी क्या होता है भूकंप? दोस्तों भूकंप क्या होता है इसके बारे में अगर देखा जाए तो भूकंप सबसे बड़ी दो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या तरंगे मतलब जो झंझनाहट होती है उसको भूकंप कहते हैं। जो तरंगे होती हैं चलती हैं, ठीक है, दो प्लेटों के आपस के टकराव में जो कंपन उत्पन्न होता है, तरंगे निकलती हैं उनसे, जो कंपन उत्पन्न होता है उस कंपन को भूकंप के नाम से जानते हैं हम लोग। जैसे पृथ्वी में ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। अर्थ में क्या है, आपका लगभग 100 किलोमीटर अंदर से भूकंप का जनरेशन होता है। जिस पॉइंट भूकंप यहाँ से मान के चलिए निकलता है, ठीक है, तो जब यहाँ पे बनता है तो ये ऐसे ऐसे तरंगे निकलती हैं, ठीक है, तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे जो है अलग अलग टाइप से निकलती हैं, कंपन पैदा करती हैं यहाँ पे। उस चीज़ को भूकंप के नाम से जानते हैं। और जहाँ से ये आपका निकलता है, जो सेंटर होता है, जिस जगह से आपका भूकंप निकलता है, इसे भूकंप मूल या मूल केंद्र कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा आपका जहाँ पे ये सरफेस है, ये वाला पार्ट सरफेस है, और इसका सेम जहाँ पे आपका केंद्र है, आपको ब्लू कलर से बना के दिखाते हैं। ये चीज सेम 90 डिग्री पे, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे जहाँ पे इसे कंफर्म किया जाता है, इसे अभी केंद्र बोलते हैं या एपिक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसे इस पॉइंट को एपिक सेंटर बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग जहाँ से मूल भूकंप निकलता है उस पॉइंट को हम लोग भूकंप मूल या मूल केंद्र बोलते हैं, ठीक है। हम लोग ये कैसे निकलता है और ये क्या क्या होता है थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले भूकंप क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भूकंप दो प्लेटों या ज्वालामुखी के उद्गार से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो जो कंपन उत्पन्न होती है, उसे भूकंप कहते हैं। एक एक लाइन में परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं भूकंप की या अर्थक्वेक की। यह आंतरिक कारकों द्वारा उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ लिया कि भूकंप कहा किसको जाता है। भूकंप पढ़ते किसमें, भूकंप को सिस्मोलॉजी, भूकंप को सिस्मोलॉजी में
पढ़ा जाता है। भूकंप होता क्या है, इसको किस जगह पे पढ़ा जाता है, सिस्मोलॉजी में पढ़ा जाता है। भूकंप को जो है सिस्मोमीटर से या सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तरंगों और उसकी गति को सिस्मोमीटर से मापा जाता है और इसे सिस्मोलॉजी में पढ़ा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये है क्या, इसका इसका पैमाना क्या, मतलब इसे इसे किस मीटर का किस यंत्र से नापा जाता है और किस में पढ़ा जाता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, वो जो है कि आपको रिएक्टर स्केल पे माप की जाती है इसकी। ठीक है, अब एक चीज और है, इन भूकंप की तरंगों को भूकंपीय तरंगों को 3 प्रकार से बांटा गया है या 3 प्रकार से बांटा गया है, तीन प्रकार के नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन सी है? नंबर 1 प्राइमरी वेव्स मीन्स प्राथमिक तरंगे। नंबर 2 सेकेंडरी वेव्स द्वितीयक तरंगे। नंबर 3 धरातलीय तरंगे या फिर एल वेव्स। ठीक है, इन 3 तरंगों में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब 3 प्रकार से इनको पढ़ते हैं। कौन कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। थोड़ा सा फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। ये आपकी पृथ्वी होगी, इस सेंटर से आपका भूकंप उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो पहली तरंगे निकली इनको हम लोगों ने प्राथमिक तरंगे बोल दी। फिर दूसरी तरंगे जो निकली इनको हमने द्वितीयक बोल दी। फिर तीसरी तरंगे जो निकली हम लोगों ने इनको धरातलीय तरंग या एल तरंग के नाम से बोल दिया। ठीक है, या इनको धरातलीय तरंग के नाम से बोला गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये तीनों है क्या, मतलब प्राइमरी तरंगे, द्वितीय तरंगे और तृतीय तरंगे। हल्का हल्का हिंट हमने दे दिया, उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स। ठीक है, प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स, इन्हें पी तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें पी तरंगे भी कहते हैं। प्राथमिक तरंगे वे तरंगे होती हैं
जिनकी गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलती है। और दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो इनकी गति जो होती है वो 7 to 8 सेंटीमीटर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। ठीक है। दूसरा जो देखा जाए रफ्तार से निकलती है। दूसरा ये तरंगे द्रव्य के तीनों अवस्थाओं में गति करती है। मीन्स ये सबसे तेज रफ्तार से भी होती है तीनों अवस्थाओं में, मतलब ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। और पृथ्वी के इंटीरियर अंदर तक ये सारी तरंगे प्राथमिक तरंगे पाई जाती हैं। ठीक है। मीन्स ये ठोस में, हाँ एक चीज और है, ये ठोस में थोड़ा सा तेज, द्रव में उससे हल्का और गैस में उससे हल्का, इनकी गति धीमी और तेज होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्राथमिक तरंगों के बारे में हो गया कि इनकी रफ्तार लगभग इतनी होती है और ये तीनों अवस्थाओं में गति कर सकती है। ठीक है। प्राथमिक तरंगों, अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा है आपका सेकेंडरी या द्वितीयक। सेकेंडरी वेव्स। ठीक है। सेकेंडरी वेव्स होती हैं जो प्राथमिक तरंगों के निकलने के बाद ये निकलती हैं और इनकी जो गति होती है, इनकी गति होती है 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से। और ये जो है कि ये जो है द्रव अवस्था में गति नहीं करती है। मीन्स जो सेकेंडरी जो आपकी होती है, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, जो द्वितीयक वेव्स होती हैं, वो आपकी लिक्विड में, द्रव में गति नहीं करती हैं। तो इनको केवल ठोस में, मीन्स ठोस में ही इनको देखा जाता है। ठीक है। और इनकी जो गति होती है अपेक्षाकृत आपके प्राइमरी वाले से इनकी कम गति होती है और ये इनसे अधिक हानिकारक होती है। मीन्स सेकेंडरी वाली प्राइमरी वाली से अधिक हानिकारक भी होती है और इनसे उतना ज़्यादा नुकसान प्राथमिक वाली तरंगों से नहीं होता है जितना ज़्यादा इनसे होता है। तीसरी आपकी आती है एल वेव्स या लव वेव्स भी बोलते हैं उनको। इन्हें धरातलीय तरंग भी बोला जाता है। धरातलीय तरंग एल वेव्स। ठीक है। इन्हें लव वेव्स भी बोला जाता है। लव मीन्स प्यार वाला वो लव, लव वेव्स भी बोलते हैं। ये एल तरंगों को तृतीयक तरंगे भी बोलते हैं। इनकी गति सबसे धीमी होती है। धीमी का मतलब 1.5 to 3
किलोमीटर पर सेकंड की दर से इनकी गति होती है। और ये जो है जिगजैग, जैसे जिगजैग होता है, ऐसे ऐसे करके चलती है। मीन्स आपके अगर प्राइमरी देखी जाए तो ये ऐसे ऐसे करके जाती है, सेकेंडरी देखी जाए तो ऐसे ऐसे करके जाती है, और आपकी मतलब तीसरी देखी जाए तो एल वेव्स ये ऐसे ऐसे करके चलती है। और ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी बोली जाती है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। यह सबसे अधिक ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है, और यह केवल और केवल धरातल पर मिल पाई जाती है। धरातल पे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे धरातलीय तरंगे बोलते हैं। और यह सबसे ज़्यादा धरातल पे नुकसान पहुंचाती है। और यही तरंगों से नॉर्मली हम लोग के यहाँ जो तरंगे आती हैं वो ज़्यादातर हम लोग यही महसूस करते हैं टर्सरी, जिनसे हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको हम लोग बता दिया कि प्राथमिक तरंगे क्या होती हैं। जो प्राथमिक तरंगे, जैसे आपका जो है पृथ्वी है, सेंटर निकला जो सबसे पहली, और ये टोटल लंबवत या सीधी रेखा में चलती है। ये एकदम सीधी रेखा में चलती है ऐसे करके। और आपकी सेकेंडरी जो है तो हल्का सा ऐसे चलती है। और आपकी जो एल वेव्स हैं, धरातलीय वेव्स, वो ऐसे करके जिगजैग अवस्था में चलती हैं, जो कि आपकी तोड़ फोड़ ज्यादा मचाती हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। ठीक है, हम लोगों ने उसको पढ़ा कि इसको मिटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं। उसको हम लोगों ने पढ़ा कि भूकंप क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें इपी सेंटर, ये हम लोगों ने पढ़ा। और मूल केंद्र, ये हम लोगों ने पढ़ा। ये 4 इंपॉर्टेंट और याद रखने वाले पॉइंट्स हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम्स में। और ये बार बार पूछता है कि इपिक सेंटर किसे बोलते हैं। तीसरी चीज, हम लोग सिस्मोमीटर के बारे में पढ़े हैं। ये भी पूछता है कि भूकंपीय तरंगों को किसके द्वारा नापा जाता है, तरंगीय गति को तो इसके द्वारा नापा जाता है। किस स्केल पे नापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है। इपिक सेंटर क्या होता है दोस्तों, इपिक सेंटर आपका जिस जगह पे हम लोग महसूस करते हैं पहली तरंगों को, वह 90 डिग्री कोण बनाते हुए धरातल पर हम लोग महसूस करते हैं या नापते हैं, तो वह एकदम सेंटर के 90 डिग्री पे होता है। इसे इपिक सेंटर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मूल केंद्र। ठीक है, ये आपका मूल केंद्र है। इन दोनों को कंफ्यूज ना होके एकदम ध्यान से रखिएगा।
थ्री टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और धरातलीय। ठीक है, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्राइमरी से और धरातलीय से। ये सबसे कम गति के होते हैं और सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। और ये अधिक गति के होते हैं और विनाशकारी कम होते हैं। इस वजह से इन दोनों को ज़्यादा पूछा जाता है। हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी हम लोगों ने भूकंप लगभग कंप्लीट कर दिया। भूकंप को जो जो टॉपिक आपको तैयार करने थे या जो जो आपको याद रखने हैं वो मैंने बता दिया है। उससे आगे ज़्यादा भूकंप पे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सुनामी की। सुनामी सुनामी एक यह एक जापानी शब्द है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसमें आपका जिसका अर्थ होता है अरे महासागर के तट लिया उसको बंदरगाह। बंदरगाह पे आने वाली लहरों को सुनामी कहते हैं। इस समुद्र में आने वाली जो समुद्र में कंपन के द्वारा बड़ी बड़ी लहरों का ये होता है। इसमें जैसे आपका सागर है, महासागर में भूकंप या प्लेटों का टकराव हुआ और तरंगे आई तो ये लहरें जो है काफ़ी तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरों में, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जो है एक महासागरीय भूकंप बोला जा सकता है इनको। यह एक जापानी शब्द है, जापान से लिया गया है। ठीक है, इसके बारे में आप बस इतना ही आप जान लीजिए कि ये महासागरीय भूकंप के नाम से महासागरीय भूकंप कह सकते हैं हम लोग इसे, और यह एक जापानी शब्द है। बस इतना ही पूछा जाता है। सुनामी जो है इसका मतलब होता है बंदरगाह में आई हुई लहरें। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने आज पढ़ लिया। हमने भूकंप के बारे में पढ़ लिया। भूकंप में छोटा सा एक पॉइंट बोल दे सकते हैं सुनामी को। सुनामी किसे कहते हैं? जो भूकंप में आने वाली लहरें होती हैं, भूकंप समुद्र में आने वाली तरंगे होती हैं, भारी बड़ी तरंगे जो काफ़ी तेज तरंगे होती हैं, उन्हें हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आता है? ठीक है, एक आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ऐसे कुछ करके बनता है। ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर में होता है। प्रशांत महासागर का किनारा होता है। लगभग 63 to 75%, 63 to 75% इसके किनारे पे भूकंप आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा आपको भूकंप मिलेंगे प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर है, आपको इसके किनारे किनारे जापान, इटली, इंडोनेशिया, ये सारे देश मिल जाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। ठीक है, बाकी का भूकंप
मिड कॉन्टिनेंटल में बाकी का भूकंप मिड कॉन्टिनेंटल में यहाँ पे लगभग 21 to 20 या 30% देखने को आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना जरूर ना भूलें।